जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता का गान करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई, इसलिए व्यक्ति को अन्य कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना संभव नहीं और इसकी आवश्यकता भी नहीं। व्यक्ति एकमात्र भगवत गीता का अध्ययन पूर्वक और नियमित रूप से अध्ययन करता है तो इतना पर्याप्त है, क्योंकि भगवत गीता सभी वैदिक साहित्य का सार है। खासकर इसलिए क्योंकि वह परम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोली गई है। आज हम आपको इस वीडियो में गीता जयंती पर करने वाले 2 विशेष कार्यों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसे ही मधुर कथा का आप निरंतर आस्वादन करते रहें। जैसे कि हम बात कर रहे हैं भगवत गीता के विषय में, तो यही भगवत गीता का चिंतन कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भगवान द्वारा अर्जुन को सुनाई गई थी। वही दिन यानी मोक्षदा एकादशी, जिसे हम गीता जयंती के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का दुर्लभ और दिव्य ज्ञान प्रदान किया था और इसलिए आज के दिन भगवत गीता का दान देने की विशेष महिमा बताई गई है। गीता जयंती के दिन जो भगवत गीता का अध्ययन करता है और उसका दान देता है, उसे भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। आप भी गीता जयंती के इस शुभ अवसर पर गीता का दान दे सकते हैं। तो गीता जयंती के इस विशेष अवसर पर मुख तथा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं और सीधे चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के महल में, जहां भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे परम नेता श्रीहरि, हे ऋषिकेश, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और इसका महात्म्य क्या है? कृपया करके आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। युधिष्ठिर महाराज की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परम कल्याणकारी एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी की समस्त पापों का नाश करके जीव आत्मा को परम मोक्ष की प्राप्ति कराती है, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान दामोदर के विग्रह की धूप, दीप, सुगंधित पुष्प और तुलसी पत्र से पूजा करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें पुराणों में वर्णित मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ। इसका मात्र श्रवण करने से ही व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है और उस पुण्य फल से किसी भी व्यक्ति के माता पिता या अन्य कोई पितरों यदि नर्क लोक में भी है तो उनका भी मोक्ष हो जाता है। इसलिए ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करो। और यह कहकर श्री कृष्ण ने मोक्षदा एकादशी कथा का वर्णन प्रारंभ किया। प्राचीन काल में चंपक नगर का नाम की एक अत्यंत सुंदर नगरी हुआ करती थी, जहां वह खासा नाम की एक महान राजा राज्य करती थी। संपूर्ण सुख और समृद्धि से संपन्न इस नगरी में रहने वाले ब्राह्मण सभी वेदों और क्षेत्रों में निपुण थे और राजा वेकासा भी अपनी प्रजा का अपने संतान की तरह पालन करते थे। एक दिन राजा को रात्रि में एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि उनके पिता नरक में यातना भुगत रहे हैं। यह देखकर राजा का मन करुणा और अश्रु से भर गया। प्रातः उठकर उन्होंने सभी ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी व्यथा का वर्णन सुनाया। राजा ने ब्राह्मणों से प्रार्थना करते हुए कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, अपने पिता को इस प्रकार नरक की यात्रा में देखकर मेरा मन उद्विग्न हो चुका है। यह देख पुत्र के नाते मैं उन्हें इस कष्ट से मुक्त नहीं कर सकता तो मेरा जीवन व्यर्थ है। इसलिए कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार मैं अपने पिता को इस नरक की यात्रा से मुक्ति दिला सकता हूँ। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, हमारे नगर की सीमा पर पर्वतों से घिरा हुआ एक जंगल है, जहाँ महान तपस्वी पर्वत मुनि रहते हैं। चिरकाल में ज्ञानी हैं। आपको उनकी शरण में जाकर याचना करनी चाहिए, फिर अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा अनुच्छिन्न जंगल की ओर निकल पड़े। वहां पर्वत मुनि के आश्रम में जाकर उन्होंने ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। महान तेजस्वी और तपस्वी
पर्वत मुनि ने राजा से अपने परिवार और राज्य की सुख कार्य के विषय में पूछा। राजा ने उसका उत्तर देते हुए कहा, हे ऋषिवर, आपके आशीर्वाद से राज्य और राज्य के सभी अंगों में सुखी और सुरक्षित है। बस आप एक ही व्यथा है, इसके समाधान हेतु मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह कहकर राजा ने अपने स्वप्न की बात सुनाई। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ध्यान मग्न हो गए और उन्होंने राजा के भूत, भविष्य और वर्तमान पर विचार किया। कुछ क्षण के बाद आंखें खोलकर उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आपके पिता के पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के कारण नरक में यातना भुगत रहे हैं। यह सुनकर दुखी हुए राजा वैखासन ने ऋषि से पूछा, हे प्रभु, तो इसका निवारण क्या है? किस प्रकार मैं अपने पिता को इस पाप कर्म की इस नरक से मुक्ति दिला सकता हूँ? पर्वत मुनि ने कहा, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा एकादशी आती है, यदि आप इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करेंगे और उससे अर्जित पूर्ण फल को अपने पिता को अर्पित करेंगे तो अवश्य ही आपके पिता को नरक से मुक्ति मिल सकती है। ऋषि की बात से संतुष्ट होकर राजा वापस अपने महल में और अपने आने वाले महीने में उन्होंने अपने परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का नियम पूर्वक पालन किया। उससे अर्जित पूर्ण फल को उन्होंने जैसे ही अपने पिता को अर्पित किया, उसी क्षण आकाश से पुष्प की वर्षा हुई और राजा ने अपने पिता को दिव्य विमान पर बैठकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ की ओर जाते हुए देखा। मोक्षदा एकादशी की कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे पांडवपुत्र, ये एकादशी चिंतामणि के समान है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत नियम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, उसके पितरों जनित नरक में भी हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है और उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद परम आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होती है। चलिए, अब हम यह तो पता चल गया कि इस एकादशी का इतना महत्व है, लेकिन उसके पालन की विधि क्या है, उसके विषय में संक्षिप्त में चर्चा करते हुए मोक्षदा एकादशी का पालन करने के लिए व्यक्ति को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कार्यों से निवृत्त होकर भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात तुलसी देवी को जल अर्पण करके उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा इस महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में उच्चारण करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार संपूर्ण उपवास रख सकते हैं या फलाहार, दूध या फिर एकादशी प्रसाद भी ले सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में एकादशी के दिन अन्न का भोजन का निवाला नहीं करना चाहिए, जैसे कि दाल, चावल, फलियां, गेहूं इत्यादि। संध्या के समय भगवान के समक्ष दीप अर्पण करें और भगवान के नाम का कीर्तन करें। मोक्षदा एकादशी गीता जयंती के दिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करने चाहिए। पहला कार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवत गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यदि आप इस श्लोकों का उच्चारण नहीं कर सकते तो कम से कम सभी अध्यायों के अनुवाद अवश्य पढ़ने चाहिए। और दूसरा कार्य यह है कि सभी शास्त्रों के साथ स्वरूप भगवत गीता का दान देना चाहिए। गीता जयंती के दिन भगवत गीता के दान का विशेष महत्व है। प्रिय श्रोताओंगण, मैंने आपको भगवत गीता के बारे में विस्तार पूर्वक हमने सुनाया और मोक्षदा एकादशी के बारे में हमने आपको बताया। भक्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारा फुल सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।